Hello students, welcome back to my channel Bright Future Classes by Diksha Taneja. हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ब्रीफ में हम उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले है एटम। एटम क्या होता है? The smallest particle of an element that take part in a chemical reaction and cannot exist independently is known as atom. The smallest particle of element that take part in chemical reaction। ठीक है, जो क्या करता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटम। ठीक है, एलिमेंट्स आर स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो फंडामेंटल या फिर हम ये बोल सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। देखो, डेल्टन ने ये कहा था कि ये जो हम है ना एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते, एटम इज़ इंडिविजुअल। ठीक है, लेकिन हम एटम को 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एटम इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विद 1.602 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एंड मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और जो उसका मास होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय P। देखो, इसके अंदर हमारे को क्या पढ़ना है? इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर सबसे पहले हमारे को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है -E, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है P से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन को हम करते हैं N से डिनोट, और उसके ऊपर न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है 0। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस का, प्रोटॉन पर प्लस, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है माइनस का, और प्रोटॉन पर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये प्लस का चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर 0। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है जो हमारे को स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पता होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और जो प्रोटॉन का होता है वो होता है 1.67 10⁻⁻27 kg। ठीक है, जो हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो हमारा प्रोटॉन का मास है वो 1.67 10⁻⁻27 kg है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम -E से लिखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन E से, और जो प्रोटॉन होता है उसको हम किससे लिखते हैं? P से लिखते हैं, और न्यूट्रॉन को हम लिखते हैं N से। अब डिस्कवरी की बात आती है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी है जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की करी है प्रोटॉन की, इसमें गलत लिखा हुआ है, गोल्डस्टीन ने की है प्रोटॉन की डिस्कवरी, और न्यूट्रॉन की है जेम्स चैडविक ने। देखो, 3 चीज़ें मैं बता रही हूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हमने E से लिखा, प्रोटॉन को हमने P से लिखा, और न्यूट्रॉन को N से। E से हमने किसको लिखा? इलेक्ट्रॉन को, और P से हमने किसको लिखा? प्रोटॉन को, और N से हमने किसको लिखते हैं? न्यूट्रॉन को। चार्ज की बात करते हैं, इस पर कितना आता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये माइनस का, और इस पर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव, और इस पर होता है 0। मास की बात करते हैं, इसका जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और प्रोटॉन पर मास होता है 1.67 10⁻⁻27 kg,
और इस पे भी सेम होता है जो प्रोटॉन का होता है। ये तो हमारी चार्ज थी, मास थी। अब इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी करी वो करी जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी करी है वो करी है ई गोल्डस्टीन ने। और जो न्यूट्रॉन है वो किसने करी है? जेम्स चैडविक ने क्या करी है? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी है। देखो हमने पढ़ लिया ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में हमारे को पता होना चाहिए। देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताने के लिए 3 हमारे पास मॉडल आते हैं। जो पहला मॉडल है वो है हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। जो सेकंड मॉडल है वो है हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। जो थर्ड मॉडल है वो है हमारा बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ये जो सारे साइंटिस्ट थे, ये 3 जो मॉडल है इन्होंने बताया कि हाँ, इन्होंने स्ट्रक्चर को बताया कि हमारा जो एटम का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा। ठीक है, देखो हमने कर लिया इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया है? जे थॉमसन। प्रोटॉन को यहाँ पर ये जे थॉमसन गलत लिखा है, यहाँ पर आएगा ई गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवरी करी? जेम्स चैडविक। अब आता है न्यूक्लियस क्या होता है? जो देखो हमारे जो एटम है ना, एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? बाहर रिवॉल्व करते हैं। किसी भी एलिमेंट्स को हम जो लिखते हैं ना वो इस तरीके से डिनोट करते हैं, एक्स जेड और ए। एक्स जेड और ए। जेड जो होता है, जेड होता है हमारा एटॉमिक नंबर, और ए जो होता है वो होता है हमारा एटॉमिक मास। एक्स जेड ए से, एक्स यहाँ पर कोई एलिमेंट हो सकता है वो लिखेंगे, नीचे उसका एटॉमिक नंबर आएगा, ऊपर उसका जो आएगा एटॉमिक मास। अब देखो एक होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक मास हमारे को क्या बताता है? एटॉमिक मास हमारे को नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे को क्या बताते हैं? एटॉमिक मास। या फिर ये भी हो सकता है, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ये दोनों हमारे को क्या बताते हैं? एटॉमिक नंबर। और मास नंबर हमारे को कैसे पता चलता है? मास नंबर के अंदर आते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये दोनों मिलकर हमारे क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? हमारा मास नंबर। ठीक है, देखो कोई भी एलिमेंट है उसको हम लिखेंगे एक्स जेड और ए। जो नीचे वाला जेड होता है हमारा एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला जो होता है वो होता है एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पता चलता है। मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अब देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, जो एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि हम सीधा लिख सकते हैं पी के बराबर है, या फिर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन जो मास नंबर होगा उसके अंदर क्या आएंगे? प्रोटॉन पी प्लस में एन, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। ठीक है, जैसे मैंने लिखा हीलियम 2 4 यहाँ पर 2 हीलियम का, यहाँ पर ये एलिमेंट है हीलियम, He जिसका सिंबल है HELium, हीलियम, जिसके अंदर 2 क्या है? 2 उसके अंदर क्या है? 2 उसका एटॉमिक नंबर है, 4 क्या है? एटॉमिक मास है। चलो ये 2 क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर ये जो मैंने सिंबल लिखा है इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? वो भी 2, क्योंकि ये जो नंबर है एटॉमिक नंबर वो हमारे को क्या बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब बात आती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को क्या कर देंगे? -4 - 2, तो कितने आ जाएंगे?
दो ही क्या आ जाएंगे हमारे 4 माइनस 2, 2 को माइनस कर देंगे, हमारे दो क्या आ जाएंगे न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे हम और भी सिंबल्स का क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इज अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज एंड हैवी सेंट्रल पोजीशन इन एन एटम विच कंबाइन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंटायर पॉजिटिवली चार्ज एंड ऑलमोस्ट ऑल द मास। मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर क्या करता है, पूरे एटम का जो है मास क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर लाई करता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं। जो न्यूक्लियस के अंदर है, देखो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखो ये कोई एटम है, ठीक है, एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, और जो इलेक्ट्रॉन है बाहर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, घूम रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए जो न्यूक्लियस होता है वो भी क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है न्यूक्लियस इज अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज एंड हैवी सेंट्रल पोर्शन इन एन एटम विच कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके बाद आता है न्यूक्लियॉन्स। एक है न्यूक्लियस, एक है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस होते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर कोलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। देखो जो सेंट्रल बॉडी है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर हमारे को जो पढ़ना है, देखो नेक्स्ट है एन एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। एटम के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। मतलब कि जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। अब आता है कैथोड रे, एक होता है एनोड रे। ठीक है, जो कैथोड रे होती है कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, और एनोड रे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, दे आर आल्सो कॉल्ड कैनाल रेज। ठीक है, उसके बाद आता है एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एनर्जी शेल्स। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे को जो थॉमसन मॉडल आया, थॉमसन मॉडल करना है। थॉमसन मॉडल में क्या बोला हुआ है, थॉमसन मॉडल हमारे को क्या बताता है कि जो हमारा एटम है वो किसके जैसा है, वाटरमेलन के जैसा है। वाटरमेलन के जैसा है मतलब कि उसके अंदर जो रेड रेड पार्ट है वाटरमेलन के अंदर, तरबूज के अंदर, वो तो हमारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटोन है। और उसके अंदर जो सीड है ना या बीज है, जो ब्लैक ब्लैक जो ब्लैक ब्लैक बीज होंगे, ये रेड रेड जो पार्ट होगा वो तो हमारा होगा प्रोटोन। और जो नेगेटिवली चार्ज ये जो बीच में सीड्स होंगे उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन। जो एटम होगा उसने बोला कि जितने नंबर ऑफ उसमें प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो रेड पार्ट होगा वो क्या होगा, जो रेड पार्ट होगा वो होगा प्रोटॉन, और वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही जो इसने एक एग्जांपल लिया क्रिसमस पुडिंग, जैसे केक के जैसा बोला कि जो केक होगा, केक के ऊपर जो किशमिश वगैरह वगैरह होंगी वो तो हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए, और जो बाकी वाला पार्ट होगा वो क्या हो गया, हमारे प्रोटॉन। लेकिन जो थॉमसन मॉडल है वो क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि उसने जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो आगे हुआ था उसके बारे में कुछ नहीं बताया। उसके बाद जो है हमारा रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, पहला मॉडल था थॉमसन मॉडल ने ये बता दिया, वो क्या होगा, फेल हो गया, क्योंकि उसने रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में वो कुछ नहीं बता पाया। फिर जो हमारा रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या लिया, गोल्ड फॉइल ली, उसमें से अल्फ़ा पार्टिकल लिया, अल्फ़ा पार्टिकल से क्या हुआ, रेज निकली। कुछ रेज जो थी, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम-24, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल होता है हीलियम-24, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, उसमें से रेडिएशन लिखी, रेडिएशंस या रेज निकली। कुछ तो जो थी वो सीधी चली गई, कुछ क्या हुई, आकर वापस जिस एंगल से गई उसी एंगल से क्या हो गई, वापस आ गई। कुछ क्या चली गई,
लार्ज एंगल पर, कुछ चली गई रेज स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया उससे हमारे को ये पता चला कि जो ये रेज है ये क्या हुई, वापिस आई ना टकरा कर। इसका मतलब सेंटर के अंदर जो मतलब कि सेंटर पर जो कुछ ना कुछ था, कुछ ना कुछ भारी चीज़ थी जिससे टकरा के क्या हो गई, वापस आ गई। अब देखो जैसे अब यहाँ पर जैसे ये स्केल है, स्केल है, अगर मैं इस पर देख रही हूँ आवाज़ आ रही है ना, लेकिन अगर मैं ऐसे इसको बजाऊंगी आवाज़ नहीं आ रही ना, मतलब कि कुछ ना कुछ था जिसकी वजह से आवाज़ आ रही थी तो वो नीचे गिर चुका है। लेकिन अब कुछ आवाज़ नहीं आ रही, वैसे ही मतलब कि कुछ ना कुछ था, कोई जगह थी, मतलब कि कुछ ना कुछ एटम था या कोई चीज़ भारी थी जिसकी वजह से जो रेज है टकरा कर वापस आ रही है, तो उसका नाम दिया गया न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस है कोई हैवी बॉडी है जिसकी वजह से रेज क्या हो रही है, टकरा कर वापस आ रही है। ठीक है, तो उसने ये बताया। फिर उसने ये बोला कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन उसने जो एटम की है ना स्टेबिलिटी नहीं बताई, क्योंकि जो कोई भी एटम है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व करते 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 घूमता घूमता वो तो न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो रदरफोर्ड ने जो है वो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी नहीं बताई। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया बोहर। बोहर ने क्या करा कि बोहर ने बता दिया कि बोहर ने पहले ये बात बोली कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और जो न्यूक्लियस के अंदर क्या लाई करेंगे, प्रोटॉन लाई करेंगे और प्लस में न्यूट्रॉन लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बाहर रिवॉल्व करेंगे। उसने ये बताया कि जो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे वो फिक्स्ड एनर्जी में रिवॉल्व करेंगे, उनके फिक्स शेल बना दिए। जो पहला शेल है वो है के शेल, एल शेल, एम, और जो लास्ट में एन। के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल, ये शेल्स बना दिए। के लिए जो होगा, एन जो होगा मेरा 1 होगा, एल के लिए जो एन होगा वो 2 होगा, एम के लिए जो एन होगा वो 3 होगा, के एल एम और एन, एन के लिए कितना होगा 4। इस शेल्स बना दिए के एल एम एन शेल। ठीक है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना के एल एम एन शेल के, वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएंगे 2n स्क्वायर। देखो के शेल में एन कितना होता है 1, तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। एन कितना होता है एल के लिए 2, तो सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ लिख लेते हैं के एल एम एन, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, थर्ड में 2n स्क्वायर, एन कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। ठीक है, एन में देखते हैं 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32। इतने इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 18, एन शेल में 32। ये के एम एन शेल बना दी और फिक्स्ड एनर्जी बता दी कि इस एनर्जी से क्या करेंगे, रोटेट करेंगे इलेक्ट्रॉन और वो कभी नहीं गिरेंगे। ये स्टेबिलिटी बताई बोहर ने। ठीक है, एटॉमिक नंबर। उसके बाद आता है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, वैलेंसी, और ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।